भैया बहनों, कुछ काम ऐसे हैं जो पत्नी के सलाह के हो, गैर सलाह ना कहीं बैठे हो। कौन कौन काम? नंबर 1, ससुराल के यहाँ जायो तो बिगिर पत्नी के सलाह से ना जायो। पत्नी अगर सलाह कह दे तुम जाओ, अगर कोई कहे दीदी कहे नहीं तो बात करा दी हो, हम कह दे आप तो तुम चाहे रंगूरे ले जाओ, चाहे मिठाई ले लो, चाहे लडुआ ले लो, काम चल जाए। और अगर पत्नी की सलाह नहीं है तो तुम अंगूर, मूंगफली, क्याला, तमाम वल्ला वल्ला ला ले जाओ और सब खाए लिया है। जौन घर से निकली के जीजन दीदी नहीं, दीदी नहीं, दीदी नहीं। अब लाइन सब हम है, दीदी का ना हो रहा। अब दीदी पठाई नहीं भाई लो, तुम बात कह लो और देखो दीदी ने आई नहीं, हम का करे? मिलाइन फोन ओके करो। नटवारो कोई नहीं पकड़ते, गुंडड़वा छोड़ो। अब ओके करब। हाँ हाँ हाँ, जब प्रधान को धरान तब नटवर पकड़ी। हेलो, अरे भाई लो बात कह लो, मार तो भाई सब दीदी भौजी मारे खोपड़ी चाटते हैं। दीदी ने कहने लाओ, दीदी ने कहने लाओ। अब उधर बोली हेलो, हाँ हेलो, हाँ दीदी ने आयु नहीं कहा बात। अरे आई का जाड़िया मैं यहाँ तुम जानते हो मेरे वैसो कठिया बाई है। आई का बकरी मांदी रहती है, लौंडे को तबियत नहीं ठीक रहा, को नजर मार दे लौंडे तो डायरिया हो गए, हरी हरी टट्टी करते हैं। फिर जीजा अबे के ना देखो, फिर हम अबे करब। तुम फोन धरो, दीदी ने गड़बड़ा है। अपने बच्चों को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो, विजय का रास्ता दिखाना चाहते हो, तो बच्चे का सबसे पहला डंडा है विद्या। धर्मा सीढ़ी देखो नहीं देखो, धर्मा सीढ़ी जब बनाई जाती है तो पहले डंडा होते यूह मुआटक, वही के बाद यूह मुआटक, और आखिरी वाला डंडा बिल्कुल इतना पातर। इसका मतलब देखो कि खाले वाले डंडा पर से गिर जाओ तो नहीं चोटई हो, और ऊपर वाले गिर गयो तो कदुआ का तो फाट जाइ हो। तो ऊपर का डंडा मुआट हो चाहे खाले के भले पातर होए। इसका मतलब का भा कि खाले के डंडा मुआट है, ऊपर के डंडा पातर हैं। तो पहल डंडा सबसे माट होत का है बद के, सबसे पहल डंडा है विद्या, सबसे बड़कावा डंडा है मुआट वाला। भगवान के जैसे एक मंजिल मकान पर चढ़ने के लिए 9 डंडा की जरूरत है, वैसे भगवान के घर जाने के लिए 9 डंडा की आवश्यकता है। तो सबसे वजन डंडा है विद्या। अगर अपने बच्चे को तुमने पढ़ा लिखा लिया, अपने बच्चे को डांट फटकार के विद्यालय भेज दिया, तुम्हारा बच्चा एक दिन नाम रोशन करेगा। महाराज अर्जुन ने परीक्षित से कहा, पोता बढ़िया एसआर ग्लोबल में पढ़े जाओ। भैया बढ़िया विद्यालय में भेजा तो जैसे जी का गुरु है वैसे भी का चेला हो भैया। जो अगर गुरु बढ़िया है तो चेला है तो टंग टंग होई। परीक्षित के गुरु जानते हो वैद्य धनवंतर बने, जो 14 रतन में एक रतन थे। जब बाबा का जन्म हुआ था तो समुद्र से पैदा हुए और हाथ में सोने का कलश है, और वो कलश अमृत से भरा है। जी का आदमी एक बूंद पी ले, जिंदगी और मौत से एकदम मुक्ति मिल जाती है। वही बाबा वैद्य धनवंतर के पास परीक्षित विद्या में निपुण होने लगे भैया। और एक बात बताई, जौन लड़का मामा खुआ रहा है 5 साल, और जौन लड़का बाबा ते रहा है वो पक्का हुरमुट्टा हुई। या तुम पक्की बात समझ लो, लड़का हो चाहे बिटिया, मामा खुआ तुम रोक दो, लड़का के लिए जान लो कूट कूट उपाव भरा है। हाँ, मरकहा कटहा लतहा सब हुई। परीक्षित महाराज धीरे धीरे भैया हो गयो कुमर बरस 12 को। परीक्षित की उम्र हो गई 12 साल। एक दिन परीक्षित से अर्जुन ने कहा, बेटा पढ़े नहीं जो? अर्जुन कहा, पोता परीक्षित कहला, बाबा अब हम पढ़ब नहीं। तो अर्जुन के यहाँ पर एक कुआं था, इसको लोग अमृत का कुआं बोलते, लेकिन एक कुआं अमृत का नहीं था भैया। इस कुएं की तासीर थी ये जल की कि अगर इस कुएं से कोई जल का स्नान कर लेता है तो मन का पाप नष्ट हो जाता है, और रोग हो तो रोग दूर हो जात, और शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। ये जल की तासीर थी। और ये अर्जुन को कुआं मिला कहाँ? राजा बासुक ने दहेज में दिया था भीम के बियाहे मां, क्योंकि यह कुआं से भीम के प्राण बचे थे। पढ़ लेना महाभारत।
भगवान शंकर के वरदान से भी मरे मिले थे हलम्बे को। अर्जुन ने कहा पोता एक काम करो, जब पढ़ाई नहीं गई हो तो सेठ नौकरन के यहाँ पैसा दी तो चलो वो है बाउंड्री बचाओ चले। ले लिया अपने पोते परीक्षित को और पहुंच गए भैया, हो ही गए। भैया सुनो, अर्जुन ने अपने पोते को लिया और अपने पोते को लेके भैया अर्जुन महाराज कहाँ पहुंच गए? अमृत के कुआं पर। नौकरन से कहा भैया जाओ हमारा पोता कामयाब होएगा, आप काहे नौकरी ले आओ। सबका हिसाब किताब कर दिया और हिसाब किताब करने के बाद भेज दिया। जब हिसाब किताब करने के बाद भेज दिया तो जब परीक्षित पहरा पर हो गए तो कहा पोता ये कुआं पर काहे तुम का राखेन? परीक्षित बोले काहे रखो? तो कहा पोता सब के हो लेकिन एक काम ना के हो। कौन? रामचरित मानसम सिद्ध है, महाभारतम सिद्ध है। दुई काम दुनिया में ना करो, मैं वादा करता हूं कि आपकी कहीं पर पराजय नहीं होगी, चाहे देशम हो चाहे विदेशम। दुई काम ना करो खाली। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से बताया था, वशिष्ठ ने राम से बताया था। माता सम जानो पर नारी, माता सम जानो पर नारी, धन परार विष से विषुधारी। तुम बहन माँ के समान देखिए और परारे का सोना चांदी कुछ भी पराया माटी के बराबर समझिए, आपका दुनिया में आदर और सम्मान कम नहीं पड़ेगा। भैया अर्जुन बोले पोता तुमका कुआं पर इके मारे राखन कि तुम सब के हो लेकिन तक्यो बिहाव ना करियो। परीक्षित काला के बाबा बिहाव नहीं कर तो कहा हम रड़ुए पर रहा कहा? नहीं नहीं पोता ऐसा नहीं है, तुम्हारे हम शादी कर चुके हैं। तो परीक्षित काला के बाबा जब हमाल बिहाव कर चुके हो तो हम तलेवा नहीं था ऐलान। तो कहला कलेवा का जब तुम्हारे बिहाव के रान तब तुम पैदा ही नहीं भी रहो, तब तुम ब्यूटी पार्लर हम रहो। जब अपनी बात कहा तो परीक्षित बोले के बाबा तो जब हम पैदा नहीं भी रहा तो हमारे दुल्हन तातलत रहे, कहीं दुल्हन तुम्हारा सकटन केरी आशा ही बनावती रहे। अरे जब तुम नहीं पैदा हुए तो दुल्हनू नहीं पैदा हुए रहे। पहले बिहाव दुनिया में यू भवा कि ना दुल्हन पैदा ना दुल्हा पैदा, रसगुल्ला के सबूड़ी। तो काला के बाबा तो हमारे बिहाव भवा कहाँ है? काला पोता तुम्हारे बिहाव कोई लटवा पटवा घर से नहीं किया है, तुम्हार शादी किया है राजा बासुक के यहाँ से। राजा बासुक तुम्हारे ससुर हैं। पर चिरवावेला के बाबा तो वो ससुर तुम्हारा कहाँ है बाबा? तो कहा करी पोता शादी हो गई, लेकिन एक बात सुन ले बेटा, अगर तुम क्षत्रिय वंश कल्ला हो तो याग दिन वह लड़की लाग हमरे सामने पेश कर दिया हो तो हम जान जाब क्षत्रिय वही हैं हमरे वंश में। यहाँ और अगर ला न पायो तो जान लो बाबा के पानी फिर गवा। परीक्षित का लग जाओ बाबा अगर यह बात है, अगर वह कुआं पर आए गए तो इका पकड़ लेब जरूर। अति बात कह के भैया महाराज अर्जुन परीक्षित को पहरा पर छोड़ दिया। महाराज अर्जुन भैया अपने घर चले आए। अब इधर भैया को सुनो, परीक्षित पहरा दे लग तो वह लड़की नांगनी ने छिपा लिया था और वह लड़की भैया बड़ी हो गए। और बिटिया से लड़का से बताओ बिटिया जल्दी बड़ी होती है, बात सही है। पंडित जी बताओ जब कलश के यार पानी छिड़कत है तो बिटिया भादव के यार बांस रोज बाढ़ जाती 4 अंगूरों, और जब लड़कों के ऊपर पानी छिड़के न तो हमारे तना उसर का जाओ मुनमुना कर रहेगी भैया। पंडित जी तो अब जब लड़की भैया एकदम 12 साल की लड़की पहुंची उम्र में, जब 12 साल पहुंची तो लड़की है कैसी मालूम? हमारे आपके घर की लड़की बिटिया भैया संवली हुई ही है, रंग पर चेहरा जरूर उतर जाई। कहो का है खामे में चलती बयारी में चलती है, कामों करे पड़ते हैं तो चेहरा थोड़ा साफ कम हुई। और जो कहे भैया कब हो घर से निकाल ना करे तो वही का मंसूरी टमाटर समझाओ। लड़की अतनी सुंदर अतनी सुंदर अतनी सुंदर अतनी सुंदर अतनी सुंदर।
बहुत सुंदर लड़की है। लड़की आज तक कोई जाना नहीं, लड़की घर के अंदर से कबहू निकलबे नहीं किन। नाम नागिनी ने रखा, किसी साधु संत से नामकरण नहीं करवाया। नाम क्या रखा? इतुरितवलती भई ना वाला दे। बहुत सुंदर लड़की है। राजा वासु 12 साल बाद घर जा रहे हैं। लड़की नवलदे अंटे पर अपने बालों सुखा रही थी। गाना धीरे धीरे गा रही थी। क्या? जीती थी जिसके लिए उसके लिए ला 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 मेरा ननाया। लड़की अंटे पर बाल सुखा रही थी। राजा वासु घर आ रहे। सुनो बहुत हसीन खुशीन माँ चेहरा, हसीन खुशीन माँ चेहरा, हर चितवल चित्त समाए गई। राजा वासु घर आ रहे थे तो लड़की को देखा। यह हमारा सारिया का अपनी बेटी सतयुग त्रेता में अगर गलत आदमी निगाह देख लेता, खाली विचार सोच लेता है, कोढ़ी हो जात रहा है। बहुत हसीन खुशीन माँ चेहरा, हर चितवल चित्त समाई गई। और मारे तीर बिरह के तन में सुंदर कथा बनाई लगी। अरे राजा वासुक अपनी बेटी के लिए सोच रहे हैं। मिटेता जो पावे दिल जा, दिलो जा से उस पर कुर्बान, दिलो जा से उस पर कुर्बान। पिता कन्या से भोग रह जाए, पिता कन्या से भोग रह जाए। मदर से न करो कोण छुछान, मदर से न करो कोण छुछान। पैरों की बिगड़ गई काया, हर दई गई नरक दिखाई। आज करी कपट सुताज जैसे राजा वासुक ने अपनी बिटिया के गल निगाह सोचा, भैया महाराजा वासुक का शरीर बिगड़ गया, शरीर बिगड़ गया और कोड़ बहने लगा। कहाँ बिहाव करा से राजा जब देखे न हमारा सब कोड़ ही बहे लाग, हमारा शरीर भी बेकार होगा। तो राजा वासु बिहाव को उनके भूल लाग रुआवे। और स्वावत ज्यादा सुख नहीं और रुआवत ज्यादा कोई दुख नहीं भैया। राजा वासु रोने लगा और रोते रोते राजा वासु घर आ रहे। और जिसे रुआवे लग तो लड़की जान गए हमारा डैडी है। आई माय गॉड, लड़की समझ गई मेरे पिताजी हैं, भगवान गलती हो गए। अब लड़की घंटे पर से लेफ्ट राइट उतरने लगी। राजा वासु घर आ रहे हैं। आहा काया कोढ़ी देखी के शेष भये, दिल गिर मोरे रामा। काया कोढ़ी देखी के शेष भये, दिल गिर और महल के भीतर गए। पह नयन से
लड़की ने सोचा अब कहाँ जाए, चादर पड़ी थी, चादर ओढ़ के लेट गई। पिता देगी के सुता नवल दे चादर ओढ़ी, और शीश कहे या कौन देखी मई हुई गयो ओढ़ी। नाजा बासु बोले देवी ये लड़की कौन है? तो नागिनी बोली पिया नारी जान कर श्राप पिया या कन्या आपकी, ओ अमृत मिले नहाओ पिया तब सुंदर काया होवेगी। विपतिया थोड़े दिन की पाकरिया काट से कट जाएगी, और काट से कट जाएगी, और काट से कट जाएगी। अपतिया थोड़े दिन की पाकरिया काट से कट जाएगी। लड़की ऊपर से उतरती आई भैया, जब राजा बासुक के सामने पहुंची तो चादर ओढ़ लिया। राजा बासुक ने पूछा ये लड़की कौन है? तो नागिनी कहने लगी पिया ये तुम्हारी बिटिया है। राजा बासुक ने कहा देवी तुमने कहा था कि ना मेरे बिटिया न लड़का, मेरा गर्भ खंडित हो गया। नागिनी ने पूरी बात बताया पिया अगर मैं बता देती कि मेरे बिटिया हुई जहर खा लेते तो मैं तो विधवा हो जाती। तो राजा बासुक बोले अच्छा देवी यो बताओ हम ठीक कितना हो?